WHO ने जिसको प्रतिबंधित कर रखा था रेमडेसिविर को, वो एलोपैथिक डॉक्टर ने क्यों चलाया हमारे देश में? बताइए, आप जवाब दीजिए इस बात का। जब उसमें प्रतिबंध है, देखिए रेमडेसिविर चला केवल दुकान अपनी चलाने के लिए, अपनी जेब भरने के लिए। एलोपैथिक डॉक्टरों ने इलाज नहीं किया, लोग मर के आए। जो अस्पताल में गया वो मर कर आया। 80% जनता अस्पताल में मरी है। कौन जिम्मेदार है उसका? बाबा रामदेव जिम्मेदार है या एलोपैथिक डॉक्टर जिम्मेदार है, जिसको यही नहीं पता बीमारी क्या है? पहले 10 टेस्ट करवाता है, उसके बाद ट्रीटमेंट करता है। भाई साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज यदि आप बाबा रामदेव को कहते हैं व्यापारी है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो लोग कोविड काल में 800 रुपए का इंजेक्शन रेमडेसिविर जो 25,000 रुपए में बेच रहे थे, वो कौन थे आपकी नजरों में? वो क्या समाज सेवी थे? जब कोरोना काल में पूरा देश जूझ रहा था, ऐसी विषम परिस्थिति से जूझ रहा था, तब एलोपैथिक दवाइयों का रेट 1 से लेकर 4 गुने, 5 गुने, 10 गुना तक बढ़ गया था। तब कहां मर गए थे? तब बाहर निकल कर नहीं आए थे। विरोध किसका करते हो आप? आयुर्वेद का करते हो कि भगवा का करते हो? क्योंकि दिक्कत एक और भी है, बाबा रामदेव जो है भगवा पहनते हैं। यह दिक्कत बहुत बड़ी है लोगों के लिए, जो अंग्रेजों के गुलाम हमारे देश में बैठे हुए हैं, उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। ये बता रहा हूं मैं, आयुर्वेदिक दिक्कत नहीं है उन्हें, दिक्कत यह है भगवा से दिक्कत है उनको। बाबा रामदेव भगवा धारण करते हैं। अरे पूरा आयुर्वेद, इस समय आयुर्वेद का जो है पूरी तरह से पूरा विश्व, पूरी दुनिया जो है फैन है। पूरी दुनिया फॉलो कर रही है आयुर्वेद को। हमारे देश में जो कुछ कुकुरमुत्ते बैठे हुए हैं, चंद कुकुरमुत्ते जो अंग्रेजों के गुलाम बने बैठे हैं, उनको आयुर्वेद से दिक्कत होती है। ये दिक्कत एलोपैथिक आयुर्वेद की नहीं है, ये दिक्कत उन लोगों को देसी विदेशी की है, क्योंकि उनकी रगों में विदेशी खून दौड़ रहा है, इसलिए उन्हें देसी से नफरत है, बाबा रामदेव से नफरत है। जब कोरोना आई थी, आपने देखा होगा कितने लोग, आयुष मंत्रालय और जिन्हें कितने स्वास्थ्य मंत्रालय, सभी ने उस पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की थी कि नहीं, ये गोल नहीं चलेगी। लेकिन सबसे ज्यादा बिकने वाली दवाई कोरोनिल है और सबसे ज्यादा कारगर दवाई है। मैंने स्वयं ली है, मैं किसी और की क्या कहूं, मैंने स्वयं ली है कोरोनिल, मुझको पता है। यह दिक्कत उन लोगों के लिए है जिनकी एलोपैथिक दुकानें बंद हो गई हैं, जो कहते हैं बाबा रामदेव को व्यापारी हैं। उनसे पूछना चाहता हूं, जो फार्मा कंपनी है 1 रुपए की दवाई 10 रुपए की बेच रही है, क्या वो भैया लंगर चला रही हैं क्या गरीबों के लिए? देश में चैरिटी में बांट रही हैं क्या दवाइयां? उनके लिए किसी के गले से नहीं निकलती कोई बात, गला सूख जाता है। लेकिन आयुर्वेद के नाम पर, भगवा के नाम पर सारे लोग बिलों से बाहर आ जाते हैं। आयुर्वेद की बराबरी करना छोड़ दो। मैं कहना चाहूंगा, आप अपनी हद में रहिए। मैं ये नहीं कह रहा एलोपैथिक बुरी है, लेकिन आयुर्वेद की बराबरी मत कीजिए। आप कर नहीं पाओगे। आप आयुर्वेद से ही एलोपैथ बना है, ये भी ध्यान रखिएगा। पहले आयुर्वेद ही था। आयुर्वेदाचार्य नब्ज पकड़कर बता देते थे कि इसके अंदर क्या बीमारी है। आज की तारीख में मुझे एक डॉक्टर बता दो, एलोपैथी डॉक्टर कोई हो, जो नब्ज पकड़कर खाली कुछ नहीं करेगा, केवल नब्ज पकड़े और बता दे कि ये बीमारी है इसके अंदर, मैं मान जाऊंगा, उसका गुलाम बन जाऊंगा। अन्यथा आयुर्वेद की बराबरी करना छोड़ दो। आयुर्वेद था, अच्छा है, रहेगा। आयुर्वेद की बराबरी कोई करने वाला नहीं है। और जो भगवान से नफरत करते हैं उनके लिए मैं समझा दूं, ये गुलामी जो है छोड़ दो। आप हिंदू संस्कृति का अपमान करना छोड़ दो, नहीं तो वो दिन दूर नहीं कि टोपी पहनकर नमाज पढ़ने जाया करोगे मस्जिदों में तुम ही लोग। ये भी ध्यान रखना, यदि आज आपने हिंदू संस्कृति का अपमान किया है, करना चाह रहे हो, करवा रहे हो लोगों से, तो वो दिन दूर नहीं है तुम्हारे लिए जो टोपी पहनकर मस्जिद में नमाज पढ़ने जाओगे। ध्यान रखिएगा ये वाली बात। जय श्री राम दोस्तों, आज मैं सबसे पहले बाबा रामदेव को धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने आईएमए की पतलून उतार के रख दी और आईएमए की सच्चाई पूरे देश के सामने रख दी। वो सच्चाई, जिस सच्चाई से सभी भारतवासी, मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जो आईएमए की सच्चाई जानता होगा, बल्कि एक आध को छोड़ के कोई ये नहीं जानता था कि आईएमए एक भारतीय संस्था नहीं बल्कि एक ईसाई एनजीओ है, जिसका गठन 1928 में हुआ। उसकी सच्चाई बाबा रामदेव ने पूरे देश के सामने, क्या पूरे विश्व के सामने खोल कर रख दी। इसके लिए मैं बाबा रामदेव को सैल्यूट करता हूं, बाबा रामदेव को धन्यवाद करता हूं। इसीलिए आयुर्वेद का विरोध होता है, क्योंकि इनकी दुकानें चल सकें।
जब इनकी दुकानें बंद होने लगती हैं तो इन्हें बाबा रामदेव व्यापारी लगने लगते हैं कि व्यापार कर रहे हैं। अरे भाई साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज यदि आप बाबा रामदेव को कहते हैं व्यापारी है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो लोग कोविड काल में 800 रुपए का इंजेक्शन रेमडेसिविर जो 25,000 रुपए में बेच रहे थे, वो कौन थे आपकी नजरों में? वो क्या समाज सेवी थे? जब कोरोना काल में पूरा देश जूझ रहा था ऐसी विषम परिस्थिति में, ऐसी विषम परिस्थिति से जूझ रहा था, तब एलोपैथिक दवाइयों का रेट 1 से लेकर 4 गुने, 5 गुने, 10 गुना तक बढ़ गया था। तब कहां मर गए थे? तब बाहर निकल कर नहीं आए थे। विरोध किसका करते हो आप? आयुर्वेद का करते हो कि भगवा का करते हो? क्योंकि दिक्कत एक और भी है, बाबा रामदेव जो है भगवा पहनते हैं, ये दिक्कत बहुत बड़ी है लोगों के लिए। जो अंग्रेजों के गुलाम हमारे देश में बैठे हुए हैं, उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत है, ये बता रहा हूं मैं। आयुर्वेदिक दिक्कत नहीं है, उन्हें दिक्कत यह है, भगवा से दिक्कत है उनको। बाबा रामदेव भगवा धारण करते हैं। अरे पूरा आयुर्वेद, इस समय आयुर्वेद का जो है पूरी तरह से पूरा विश्व, पूरी दुनिया जो है फैन है, पूरी दुनिया फॉलो कर रही है आयुर्वेद को। हमारे देश में जो कुछ कुकुरमुत्ते बैठे हुए हैं, चंद कुकुरमुत्ते जो अंग्रेजों के गुलाम बने बैठे हैं, उनको आयुर्वेद से दिक्कत होती है। ये दिक्कत एलोपैथिक आयुर्वेद की नहीं है, ये दिक्कत उन लोगों को देसी विदेशी की है, क्योंकि उनकी रगों में विदेशी खून दौड़ रहा है, इसलिए उन्हें देसी से नफरत है, बाबा रामदेव से नफरत है। जब कोरोना आई थी, आपने देखा होगा कितने लोग, आयुष मंत्रालय और जिन्हें कितने स्वास्थ्य मंत्रालय, सभी ने उस पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की थी कि नहीं, ये गोल नहीं चलेगी। लेकिन सबसे ज्यादा बिकने वाली दवाई कोरोनिल है और सबसे ज्यादा कारगर दवाई है। मैंने स्वयं ली है, मैं किसी और की क्या कहूं, मैंने स्वयं ली है कोरोनिल, मुझको पता है। यह दिक्कत उन लोगों के लिए है जिनकी एलोपैथिक दुकानें बंद हो गई हैं, जो कहते हैं बाबा रामदेव को व्यापारी हैं। उनसे पूछना चाहता हूं, जो फार्मा कंपनी है 1 रुपए की दवाई 10 रुपए की बेच रही है, क्या वो भैया लंगर चला रही हैं क्या गरीबों के लिए? देश में चैरिटी में बांट रही हैं क्या दवाइयां? उनके लिए किसी के गले से नहीं निकलती कोई बात, गला सूख जाता है। लेकिन आयुर्वेद के नाम पर, भगवा के नाम पर सारे लोग बिलों से बाहर आ जाते हैं, विरोध करते हैं। भैया आयुर्वेद की जो बराबरी है ना, एलोपैथिक का भी नहीं कर सकती। जो सुन रहे हो ये वाली बात, मैं सम्मान करता हूं एलोपैथिक का, लेकिन उससे कहीं ज्यादा मैं सम्मान करता हूं अपने आयुर्वेद का। आप बताइए मुझे कितने डॉक्टर ऐसे हैं जो आज देख के पहचान लेंगे मरीज में ये बीमारी है कोई? माइकल लाल पहले आयुर्वेद आचार्य होते थे, नब्ज पकड़ के पहचान लेते थे कि इसके अंदर ये बीमारी है। आज यदि तुम हॉस्पिटल में जाओगे, किसी में एलोपैथिक डॉक्टर को दिखाओगे, पहले वो 10 टेस्ट लिखेगा, पहले वो अपनी कमाई की करने की सोचेगा, 10 टेस्ट लिखेगा। 10 टेस्ट लिखने के बाद वो बीमारी भी नहीं पता चल पाती उसको कि बीमारी क्या है। इसको काहे की डॉक्टरी है, काहे की एलोपैथिक है, थू है ऐसी एलोपैथिक पर। उससे बड़ी हमारा आयुर्वेद था, है एक संजीवनी बूटी ने, आपने देखी होगी रामायण, संजीवनी बूटी ने एक आयुर्वेद था उस समय। अब से नहीं आयुर्वेद, अब आयुर्वेद तो बहुत समय से। संजीवनी बूटी ने एक मृत्यु शैया में पड़े हुए लक्ष्मण जी को जिंदा कर दिया। क्या एलोपैथी में कोई दवाई है? ये आईएमए की जब से पोल खुली है, सब बौखलाए हुए हैं, सब बौखलाए हुए। भाई क्यों नहीं बौखलाए बताइए? हमारे देश का पैसा मिशनरीज में जा रहा है, हम बौखलाए भी नहीं। योगा को कौन जानता था? कोई जानता था योगा को? आज योगा पूरे विश्व में होता है। योगा को पहचान देने वाला कौन है? बाबा रामदेव है। भूल गए आप? भूल जाते हैं ऐसी बातें आप। बस याद रह जाती है कौन सी? जो मिशनरीज चल रही हैं, जो केवल इसलिए काम करती हैं कि हिंदू संस्कृति को नीचा दिखाया जाए, उसकी संस्कृति से जुड़ी हुई जो सारी जो सुविधाएं हैं, जो कार्य प्रणाली हैं, उनको खत्म किया जा सके। लोग उनका साथ देते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हिंदू संस्कृति को नष्ट करने की जिसने कोशिश की है, उसका हाल भी बुरा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। आयुर्वेद एलोपैथ में कोई वो नहीं है, कोई बराबरी नहीं कर सकता है, ध्यान रखना। आयुर्वेद अपनी जगह था, है, रहेगा। कोविड काल में मैं बता दूं आपको, कितने लोगों ने अपने परिजनों को खोया है। उनसे पूछिए जाकर, आप एलोपैथी को गाली दे रहे हैं, थू कर रहे हैं। जो रेमडेसिविर 800 रुपए का इंजेक्शन था, 25,000 रुपए लेकर लगवाया, लेकिन फिर भी उनका परिजन नहीं बचा। फिर भी उन्होंने क्या लास्ट में गिलोय पी, नींबू पानी पिया, लौंग मिला के सबका काढ़ा बनाया,
पतंजलि का काढ़ा पिया, देख लो आप, जिंक विटामिन से ज्यादा सबसे ज्यादा जो बिक्री हुई है कोरोनिल की हुई है, गिलोय की हुई है। ये ही तो बर्दाश्त नहीं है इन लोगों को। ये हमारे देश में वो चमचे हैं जो विदेशों के गुण गाते हैं, उनका खून इनकी रगों में दौड़ रहा है, बदनाम करते हैं बाबा रामदेव को, आयुर्वेद को। दिक्कत क्या है तुम्हें? कभी आपने जो आज उंगली उठा रहे हैं बाबा रामदेव पर, पतंजलि पर, कभी आपने किसी फार्मा कंपनी पर उंगली उठाई है? शुक्र मनाओ देश में हमारे वैक्सीन बन गई। अगर विदेशी कंपनियां होती 2-2 हजार रुपए की वैक्सीन बिकती। ये भी मैं बता दूं आपको। जो आज विरोध कर रहे हैं कान खोल कर सुन लो, आने वाले समय में गुलाम तुम ही लोग बनोगे।